हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ की मात्राएं पढ़ाऊंगी। इससे पहले आपने बड़ी ई की मात्रा तक पढ़ा था। अब मैं उसके आगे इन मात्राओं के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। आप प्रेप क्लास में भी मात्राओं के बारे में पढ़ चुके हैं और फर्स्ट क्लास में भी आपको मात्राओं का ज्ञान करना है और उस पर बहुत सारे शब्दों की प्रैक्टिस भी करनी है। उन्हें बोलना आना चाहिए, उन्हें लिखना आना चाहिए। आप पेज नंबर 25 ओपन करिए। इसमें आप छोटे ऊ की मात्रा देखेंगे। छोटे ऊ की मात्रा को हम लोग छोटा ऊ लिखते तो ऐसे हैं, लेकिन उसकी मात्रा हम लोग ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो कोई भी वर्ण में या कोई भी अक्षर में, जैसे हमने ये कौन सा वर्ण है, पा, पा के नीचे हमने छोटे ऊ की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, पु। इसका स्वर हम पु उ करके निकालेंगे। और ये क्या है, ला, तो पुल, पुल। हम पूल नहीं बोलेंगे। अगर हम पूल बोलेंगे तो पा में बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी, जो कि ऐसे बनती है, पू ल, पुल, पूल। दोनों का बिल्कुल अलग अर्थ होता है। और पूल इंग्लिश वर्ड है और पुल आपका हिंदी का वर्ड है। तो जब हम किसी भी अक्षर में छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो ऐसा साउंड देता है, उ, पु। और ये जब बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे तो वो पू, ऊ, लंबा सा ऊ आप खींचेंगे तो बड़े ऊ का साउंड आएगा। इसी तरीके से आप जितने भी अक्षर हैं आप उनको ले लीजिए। जैसे ये है गा, गा में हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, गु। फिर ड़ा, ड़ा में हमने छोटी ई की मात्रा लगा दी, जो कि आप पढ़ चुके हो, ई, गु, ड़ी, य, गुड़िया। गुड़िया तो कोई शब्द नहीं होता, गुड़िया। हमें आ का स्वर सुनाई दे रहा है तो हम या के बाद आ, बड़ा आ की मात्रा लगा देंगे तो गुड़िया, गुड़िया। लेकिन आप इसको गुड़िया नहीं बोलेंगे, ठीक है, गुड़िया। इसी तरह से 2-3 शब्द में और ले लेती हूँ। जैसे माँ में छोटे ऊ की मात्रा मुंह और खा, मुख, मुख मतलब मुंह। डा में छोटे ऊ की मात्रा दु, म, दुम, दुम मतलब पूंछ। सा में छोटे ऊ की मात्रा सु, न, सुन। इसी तरह से आप दो दो शब्दों के जो अक्षर है उनमें आप छोटे ऊ की मात्रा लगा के बना सकते हैं। और 3-3 अक्षर वाले शब्दों में छोटे ऊ की मात्रा लगा के बना सकते हैं। 3 अक्षर वाले में जैसे माँ में छोटे की मात्रा मु, र, ली, मुरली। मुरली नहीं बोलेंगे, मुरली। और लुहार, ला में छोटे ऊ की मात्रा, हा में बड़े आ की मात्रा और रा, लुहार। लोहार जो लोहे का काम करते हैं, जो लोहे की चीजें बनाते हैं, उन्हें लोहार बोलते हैं। और मुरली बांसुरी को बोलते हैं, जो कि आपने देखा है कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं। इस तरीके से बेटा आप लोगों की किताब में पेज नंबर 25 पे बहुत से शब्द दिए गए हैं, जिनको आपको छोटे ऊ की मात्रा लगा के जोड़ के पढ़ना है। पुल, गुड़िया, साबुन, कुली। का में छोटे ऊ की मात्रा कु, ला, कुल। का में छोटे ऊ की मात्रा कु, र। सा में बड़ी की मात्रा कुर्सी। माँ में छोटे ऊ की मात्रा मु, र, ली। का में छोटे ऊ की मात्रा कु, ट में छोटी की मात्रा कुटिया, टी। और या में बड़े आ की मात्रा या, कुटिया। माँ में छोटे ऊ की मात्रा मु, का में बड़े आ की मात्रा का, ब, ल में बड़े आ की मात्रा ला, मुकाबला। इस तरीके से नीचे भी कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो आपको मम्मी पापा की हेल्प से रीड करने हैं। अब आपकी आती है बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा में आपको मैंने अभी बताया था, बड़े ऊ की मात्रा इस तरीके से लगती है। बड़े ऊ की मात्रा इस तरीके से लगती है, तो आप इसको ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। देखिए, सा में बड़े ऊ की मात्रा सूरज, सूरज। भा में बड़े आ की मात्रा भा,
ल, ला में बड़े ऊ की मात्रा लू, भालू। त र बा में बड़े ऊ की मात्रा जा, तरबूज। आप एक एक शब्द जोड़ते जाओगे, उसमें मात्राएं भी जोड़ते जाओगे तो आपका एकदम प्रॉपर शब्द बन जाएगा मात्राओं के साथ। त रा में आ की मात्रा तरा, जा में बड़े ऊ की मात्रा जू, तराजू। इस तरीके से और भी शब्द हैं, फूल, झूला, खजूर, नाखून, चबूतरा, मजदूर, लूट, धूल, धूप, पूजा, भूखा, जूता, सूखा, चाकू, अधूरा, तूफान, कबूतर, मूरत। कानून, पूजन, पालतू, बबूल, मजबूर, मजबूत, फूलदान, जादूगर, झगड़ालू, शहतूत, चापलूस, खूबसूरत। अब इसे पढ़िए। सूरज निकला उठकर दातून कर, नहाकर पूजा कर, दूध पी, आलू पूड़ी खा, काजू खजूर भी खा, सूट बूट पहनकर साथ साथ चल, झगड़ालू मत बन। मीनू झूला झूल रही थी, उसका जूता दूर गिर गया, वह कूदी कबूतर उड़ा, बालू भालू नाचा। तो इस तरीके से बड़े ऊ की मात्रा जो पिंक कलर से लिखी है उन सब में आपको जोड़ जोड़ के बड़े ऊ की मात्रा लगा के उच्चारण करना है। ये आपको वर्कशीट दी जाएगी, इस वर्कशीट को आपको जोड़ जोड़ के लिखना है। छोटे, अब आपको मैं एक चीज और बताऊंगी कि सभी अक्षरों में आप जैसे का है, खा है, गा है, सभी अक्षरों में आप छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगाते हो, है ना। लेकिन रा एक ऐसा अक्षर है जिसमें कभी भी इस तरीके से छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा नहीं लगती है। रा में हम लोग दूसरी तरीके से छोटे और बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं। जब छोटे ऊ का स्वर आता है उ, जैसे रुई, रुई, तो छोटे ऊ के लिए हम लोग ऐसे रा लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? सिर्फ इस तरीके से एक ऐसे तिरछा सा डंडा लगा देते हैं, ठीक। ये छोटे ऊ का साउंड है, जो हम लोग छोटा ऊ लिखते हैं उसका साउंड है। इस तरह से नहीं हम लोग मात्रा लगाएंगे रा पे। रा की पीठ के ऊपर, ये रा की पीठ है, उसके ऊपर थोड़ा सा तिरछा सा ऐसे ऐसे करके स्टिक होती है, उस स्टिक को इस तरीके से लगा देते हैं। लेकिन जब बड़े ऊ का साउंड आता है रा पर, जैसे रूखा, ऊ, बड़े ऊ का साउंड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये तिरछी स्टिक तो रहेगी लेकिन इस स्टिक में हम गोला बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए गोला नहीं है, तो ये छोटे ऊ का साउंड है, और यहाँ पर गोला है स्टिक में, तो हम इसको बड़े ऊ का साउंड बना देंगे। तो सिर्फ रा एक ऐसा अक्षर है जिसमें हम लोग रा की पीठ पे छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं, हम लोग नीचे नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो रा से बने हुए छोटा और बड़ा ऊ के कुछ शब्द हैं, जैसे छोटा ऊ के शब्द आपकी बुक में दिए, रुई, रुपया, अरुण। आप सही बोलोगे तभी आप सही से समझ पाओगे और आपको फिर समझ में आएगा कि मुझे छोटे ऊ की मात्रा लगानी है या बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। गलत उच्चारण करोगे तो गलत मात्रा लग जाएगी, ठीक है। रुई, रुपया, अरुण, रुकना, करुणा, रुचि। अब बड़े ऊ की मात्रा वाले, जो रा पर बड़े ऊ का मात्रा लगता है, रू, रूखा, अमरूद, रूठना, कुरूप, डमरू। आप इन शब्दों पे जो बड़े ऊ की मात्रा लगी उसमें और इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। ये वर्कशीट आपको करनी होगी। इस तरीके से आपने छोटा और बड़े ऊ की मात्रा भी आज सीख ली। अब आप री की मात्रा सीखेंगे। री ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसकी मात्रा जो नीचे लगा हुआ है ऐसे, सी, किसी भी अक्षर में हम नीचे लगा देते हैं तो वो री बन जाता है। जैसे का है, का में हमने नीचे ये लगा दिया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्र, क्र, हल्का सा रा का साउंड आएगा, क्र, ठीक है। फिर ता जैसे लिखा हुआ है तो ता के नीचे हमने रा लगाया तो त्र, त्र, ठीक है। गा के नीचे लगाया ग्रह, हल्का सा रा साउंड लेंगे, उस अक्षर को लेके उसमें हल्का सा रा साउंड लगाएंगे, ग्रह, ठीक है। द्रव,
मृ। ठीक, इस तरह से बने हुए आपके बुक में कई शब्द हैं, जैसे ना में नीचे री की मात्रा, पा, नृप, क्या बोलेंगे, नृप, 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 नृप मतलब राजा। का में नीचे री की मात्रा, कृषक, कृषक, कृषक मतलब किसान। का में नीचे र, पा में आ की मात्रा, पाण, कृपाण, कृपाण मतलब छोटा सा चाकू जो होता है। ग में री की मात्रा, गृह, ड़ा में बड़ी की मात्रा, णी, गृहिणी, गृहिणी मतलब हाउस वाइफ, मम्मी लोग गृहिणी है। इसी तरह से और भी शब्द हैं, मृग, मृग मतलब हिरण, मात्र, मात्र मतलब माँ, मृदा, मृदा मतलब आप रू बोलोगे, ये वाला जो र होता है उसको रू करके बोलते हैं, रू, मृदा, मृदा, मृदा मतलब मिट्टी। सृजन, सृजन मतलब बनाना। पृथक, पृथक मतलब अलग। अमृत, अमृत मतलब अमृत, बहुत अच्छा सा पायस सा लिक्विड होता है, उसको अमृत हम लोग बोलते हैं। तृण, तिनका। मृत, मरा हुआ। दृग, आंख, दृग मतलब आंख। तृषा, तृषा मतलब प्यास। कृषि, कृषि मतलब खेती। वृथा, 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 वा का साउंड निकालेंगे आप उसमें। वृथा मतलब बेकार। घृणा, घृणा मतलब किसी से नफरत करना। कृपा, कृपा मतलब आप भगवान की आप पर कृपा होती है, कोई आप सब काम जब आपके अच्छे अच्छे होते हैं तो आप कहते हैं ना भगवान की कृपा है। मृगया, मृगया मतलब शिकार। कृपण, कृपण मतलब कंजूस। हृदय, हृदय मतलब हार्ट, दिल। कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब आभार मानना। कृपया, कृपया। वृहद, वृहद मतलब बड़ा। मृणाल, मातृभूमि। अब चलिए पढ़ते। कृषक कृषि कर रहा था, कृषक कृषक का साथी था। मृग तृण चरता था, ऋचा ग्रह चल, कृपया दीपक जला। मीठी वाणी अमृत वाणी कह, मृणाल कृपाण मत उठा, गृहिणी चाय बना। अब आपकी ए की मात्रा आती है ए। आप लोग ए ऐसे लिखते हो, लेकिन इसकी मात्रा हम लोग ऊपर इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, जैसे का में ए की मात्रा लग गई तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? का में ए की मात्रा के, और फिर ला लिखा केल, केल तो कुछ नहीं होता, उसमें आ की मात्रा लगा दी केला, केला। ए का साउंड ऐसे निकलेगा, तो इस तरह से आप शब्द दिए केला। शा में ए की मात्रा शेर, शेर। सा में ए की मात्रा सेब, सेब। ठा में ए की मात्रा ठे, ल में आ की मात्रा ला, ठेला। मेला, तेल। देश, हथेली। केतली, बेलन, देवालय। देव, खेल, मेल, बेल, मेवा, सेवा। सेठ, पेट, सवेरा, बसेरा। लेखक, रेशम। चेहरा, पहेली, सहेली, नेवला, जेवर। कूड़ेदान, लालटेन, मेहमान, पहरेदार। रेलगाड़ी, शेरवानी, मलेरिया। रेखा की दादी सेब, केले, बेर लाई। दादा जलेबी लाए, सब सर्कस देखने गए। हाथी ने केला खाया, रेखा शेर देखकर डर गई। नेताजी ने कहा, चाट के ठेले के पास कूड़ेदान रख, अब लालटेन जला ले। केले का छिलका जूते के नीचे आ गया, नरेश के बेटे फिसल गए। ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको घर पे ये सब कुछ सारे शब्द जितने भी मात्राओं वाले दिए हैं आपको धीरे धीरे करके सबकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में ये आएगा। ठीक है, अब आपकी बड़े ए की मात्रा है जिसको हम लोग ए बोलते हैं। ठीक है, ए की मात्रा जो बड़ा ए होता है, बड़े की मात्रा जिसको हम लोग ए बोलते हैं, इसमें 2 ऊपर डंडे लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, जैसे बा के ऊपर ए की मात्रा लग गई, बै बन गया, बैल, बैल। जैसे गा में ऊपर ए की मात्रा लग गई, गैस। ठीक है, ए नहीं ए, तो ये ए की मात्रा हो गई।
बैल, गैस, थैला, सैनिक, सैर, चैन, पैर, मैदान, तैराक, शैतान, शैल जैसा भैया, कैद, मैना, मैला, बैठक, बैठक, बैसाखी, पैदल, तैराक, कैलाश, हैरान, बैलगाड़ी, नैनीताल, पैदावर, कैद खाना, मटमैला, हैदराबाद, भैया का थैला मैला है, कैलाश मैले कपड़े धोता है, कैलाश मैला थैला ले गया, वह पैसे भी ले गया, भैया बैलगाड़ी पर बैठकर बाजार गए, मैना पैदल सैर के लिए जा रही है, वह तैरना भी जानती है, शैला बैठी है, शैला शैतानी मत कर, आज जज साहब ने फैसला भी सुना दिया। तो आप ये सब पढ़िए। अब आपको मैं शॉर्ट में ओ और अ की मात्रा भी बताती हूँ। इसके बाद आती है ओ की मात्रा। हम लोग ओ ऐसे लिखते हैं, तो आ में जब हम ये लगाते हैं तो ये वाला इस तरह का कहिए ओ की मात्रा होती है। जैसे घा में हमने ओ की मात्रा लगा दी तो ये क्या बन गया, घो, और फिर ड़, घोड़ तो कुछ नहीं होता, आ की मात्रा लगा दी, घोड़ा, ता में ओ की मात्रा तो, ता में आ की मात्रा ता, तोता। तो इस तरह से शब्द आप देखिए, क्या है शब्द, घोड़ा, तोता, कटोरी, समोसा, नोट, चोटी, मोर, ढोलक, भोजन, जोकर, गोद, रोग, छोटा, टोपी, मोती, धोती, बोतल, ओखली, ठोकर, चकोर, पोखर, सोला, दोपहर, सरोवर, अखरोट, मनोहर, कमजोर, सोमवार, मोर को नाचते देखो, कोयल को गाते सुनो, घोड़े को भी देखो, तोता चकोर ने टोकरी से दाना खाया, खरगोश को घास दे दो, गोपाल मोहन ने होली खेली, गोल मटोल सोनू भी होली खेलने गया, सबने दाल मोट समोसा खाया, चलो अब मिलकर नाचो गाओ। ठीक है, इस तरीके से आपको किताब में जो भी शब्द है बेटा आपको सब कुछ वो रीड करना है। जितने शब्द आप रीड करोगे, जितने शब्दों को आप पहचानोगे, जितने शब्दों को आप लिखोगे, उतना ज्यादा शब्द आपके पास होंगे, क्योंकि शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जो कि हम वाक्य लिखने में मदद करते हैं। अब आती है औ की मात्रा। जैसे ए में एक डंडा लगता था, और ए में एक डंडा लगता था और ए में दो डंडे लगते थे ऊपर, इसी तरह से आओ में भी नीचे के साथ ऊपर दो डंडे लगेंगे। जैसे हमने लिखा चा, चा में औ की मात्रा लगा दी तो वो चौ बन गया। क्या बन गया, चौ। ठीक है, था में औ की मात्रा लग गई तो क्या बन गया, थौ। तो एक शब्द में आपको बताती हूँ, जैसे का में औ की मात्रा कौ, अ में बड़े आ की मात्रा आ, कौआ। ठीक है, औ। तो चलिए पढ़ते हैं, चौकीदार, कौआ, हथौड़ा, दौलत, नौका, लौकी, फौज, चौराहा, खिलौना, बौना, मौका, चौड़ा, दौड़ा, कौन, मौसी, पकौड़ी, नौकर, मौसम, रौनक, कचौड़ी, सरौता, सौदागर, शौचालय, नौजवान, मनमौजी, चौकीदार, नौकरानी। चलिए पढ़ते हैं, सौरभ की मौसी आई, मौसी नौका से आई। देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा में एक छोटी सी बिंदी लगी हुई है, तो हम इसको नेजल साउंड से बोलेंगे ई। सौरभ की मौसी आई। ठीक है, मौसी नौका से आई, अपने साथ लौकी लाई, मौसम सुहाना था, नौकर ने लौकी की पकौड़ी बनाई, मौसाजी और गौरी भी आए, अपने साथ कचौड़ी लाए, सबने चौकी पर बैठकर पकौड़ी और कचौड़ी खाई। ठीक है, तो अब आप इन सभी मात्राओं की खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। वीडियो को बार बार बैक करके आप उसको अच्छे से पढ़िए। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर आगे की क्लासेस के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। टिल देन
बाय।